दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है। वहीं दिल्ली चुनाव में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का एक बार फिर खाता नहीं खुला। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में कांग्रेस लगातार तीसरी बार फिसड्डी साबित हुई। 2015, 2020 और 2025 के चुनाव में कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट विधानसभा नहीं पहुंच सका। नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल ने भी कांग्रेस की दिल्ली में घटती स्थिति के संकेत दिए थे और अब नतीजों ने इस पर मुहर लगा दी। कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि कम से कम वो उन क्षेत्रों में वापसी करेगी जहां मुस्लिम जनसंख्या बड़ी तादाद में है, लेकिन ऐसा न हो सका। दिल्ली के चुनाव नतीजों पर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, दिल्ली का जनादेश हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और सभी मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली की प्रगति और दिल्ली वासियों के अधिकारों की ये लड़ाई जारी रहेगी। इससे पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी वीडियो जारी करते हुए हार स्वीकार की थी। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। बता दें, कांग्रेस का मानना रहा है कि पार्टी को राज्यों में वापसी करने की जरूरत है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर भी वो मजबूत हो सके। लेकिन दिल्ली में इस बार भी पार्टी बुरी तरीके से फेल हो गई। इस बार के चुनाव में कांग्रेस को 6.39% वोट मिले। पिछले 2 चुनाव की तुलना में कांग्रेस ने काफी मजबूती से चुनाव लड़ा और इसका असर वोट शेयर में भी दिखा। उसमें 2% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन नतीजे फिर भी 0 रहे। दिल्ली में आप और कांग्रेस को मिली हार की कई वजहें गिनाई जा रही हैं। इन वजहों में सबसे पहले कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन ना हो पाना और साथ ही साथ दोनों तरफ से एक दूसरे के बड़े नेताओं पर लगातार हमले करना भी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आप को भी भारी पड़ गया। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर इशारों ही इशारों में कटाक्ष किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, और लड़ो आपस में। दिल्ली चुनाव को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. बिल्कुल, अब देखते हैं। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार रही, राज्य में दिल्ली में आप पार्टी की रही और दिल्ली की बदहाली के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। अब आगे देखेंगे। मौका जो भाजपा को मिला है, जो ये हमेशा कहते हैं 2 पहियों की सरकार,
अब देखते हैं आगे, मौका है इनको, इनके पास दिल्ली में काम करने का। हम भी विश्लेषण करेंगे अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस का, आगे के लिए क्या हमको कैसे करना है, मजबूती लानी। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि आपसे कांग्रेस की गुटबंदी टूट है, उसकी वजह से ये परिणाम आए। वो तो पार्टी अब अपने आप देखेगी कि हमारे क्या कहाँ कमियां रही, कहाँ हमको और मजबूती की जरूरत है, वो पार्टी करेगी विचार इस पर। निकाय चुनाव है हरियाणा, हाँ जी, उस पर कांग्रेस का किस तरह से रहेगा? उस पर जो अभी पता चला है कि कॉरपोरेशन सिंबल पर लड़ने की शायद बात हो रही है परिषद में चेयरमैन की, और बाकी ओपन ही रहेगा, सिंबल पर नहीं करेंगे। पर मिलजुल कर, मेरा यही आग्रह है सबसे कि मिलजुल कर बैठकर फैसले लें और सब पार्टी के हिसाब से काम करें। देखो, दिल्ली में हम लोगों ने लड़के अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया, क्योंकि अलायंस अगर हो जाता आपका और कांग्रेस का तो ये परिदृश्य दूसरा होता। वोट का बिखराव है तो इससे मतलब फर्क पड़ा है। तो एक हम लोगों ने कहा कि एक ये जंग थी, हम लोग एक लड़ाई हारे हैं उस जंग की, लेकिन जंग हमारी जारी रहेगी। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर, सरकार पर, उस पर आप नहीं, देखो, चुनाव आयोग को जो निष्पक्षता का रोल करना चाहिए था वो मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा इंडिया के अलायंस है जो उससे बाहर भी सब लोग कह रहे हैं कि वो अपना रोल सही ढंग से नहीं निभा रहा है, यही मेरा कहना है। देखिए, ये रिजल्ट का परिणाम हमारे लिए निराशाजनक जरूर रहा, पर ये लोगों का मत है, लोगों की चाह थी कि हम इस बार बदलाव लाएं और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया और अब सरकार बनाने का मौका दिया है, तो इसको हम स्वीकार करते हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी के हमारे दिग्गज नेता ने बहुत मेहनत की थी, बहुत काम किया था, और हमें लगता था कि कहीं न कहीं लोग अवश्य याद रखेंगे कि दिल्ली की डेवलपमेंट में जब कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, हमारी शीला दीक्षित जी वहां मुख्यमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में भी बहुत सारा काम दिल्ली में हुआ, और हम सोच के चले थे कि लोग विकास को देखते हुए, काम को देखते हुए वोट देंगे। इसमें हमें निराशा जरूर हाथ लगी है, पर अंततः हमें ये फैसला स्वीकार करना पड़ रहा है, और हम आगे देखेंगे कि पार्टी में क्या कमियां रही, क्यों हम इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए। इसका मंथन हमारी हाईकमांड करेगी, और आगे को जो भी फैसला लेना है वो हाईकमांड तय करेगी। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है, मतलब कांग्रेस और आप पार्टी साथ में लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती चुनाव, इसका मतलब स्पष्ट है। तो साथ देना नहीं देना ये अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो प्रतिशत है वो वोट का कांग्रेस का प्रतिशत बढ़ा है, कांग्रेस का संगठन वहां पे मजबूत हुआ, निश्चित तौर से आने वाले समय में दिल्ली में दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर दोनों पार्टियों से कम प्रतिशत आया तो इस पे आत्ममंथन करना चाहिए, न कि फटाके फोड़ना चाहिए। आपको लगता है अगले चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का हाल हुआ है, ऐसी बीजेपी का हाल होगा? देखिए, जिस प्रकार से देश में मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि डबल इंजन के बजाय सिंगल इंजन की दिल्ली से सरकारें चल रही। कई राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली की तरफ देखते हैं कि निर्णय दिल्ली क्या करेगी, पोस्टिंग क्या होगी, सीएस की किसकी होगी, डीजी की किसकी होगी। तो ये इनकी सोच बताती है कि ये एक नाजी सोच है, इनकी हिटलर सोच है, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। आपने अभी कल ही देखा है कि 9 दिन का बजट सत्र की बात करी, तो ये चाहते ही नहीं कि जनता के प्रश्नों का जवाब आए, जनता की समस्या हो, सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते, 5 साल मलाई खाना चाहते।